जय हिंद साथियों। इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए। तो इस यूपी जीके का यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारा, किस नदी पर किसाऊ बांध परियोजना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी या टोंस नदी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, टोंस नदी। किसाऊ बांध परियोजना की बात करें तो किस नदी पर प्रस्तावित है? टोंस नदी। टोंस नदी की बात करें तो यह यमुना की सहायक नदी हो जाती है। और किसाऊ बांध परियोजना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। हरिपुरा जलाशय और नानक सागर बांधों को लेकर के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हरियाणा के कितने जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन ई 6। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के 6 जनपद के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से जनपद हो जाएंगे? तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये आपके लिखे हुए हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच दीक्षित अवार्ड का संबंध है कौन सा? सीमा विवाद का। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? शामली, बागपत, मथुरा, आगरा, ऑप्शन सी एंड डी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राजस्थान है वो उत्तर प्रदेश के 2 जनपद के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पहला आगरा, दूसरा मथुरा। तो यह दोनों ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो राजस्थान 2 जनपद के साथ सीमा साझा करता है, मथुरा और आगरा। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यों को मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। याद रखना है, किन क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी के सभी। चंबल नदी उत्तर प्रदेश व राजस्थानों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, याद रखना है। और स्वर्ण त्रिकोण किसे कहा जाता है? दिल्ली, आगरा और जयपुर को। दिल्ली, आगरा और जयपुर को स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में शामिल होने वाले कुल जनपदों की संख्या कितनी है? तो कुल जनपद कितने हो जाएंगे? 7, 9, 10, 11 या 12। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का डी नंबर। डी नंबर क्या हो जाएगा? 11। यानी कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ 11 जनपद सीमा साझा करते हैं, याद रखना है। और सबसे ज्यादा करते हैं कौन कौन से हो जाएंगे? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, ललितपुर जनपद किस राज्य से तीनों ओर से घिरा हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। जो ललितपुर जनपद है वो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और सोनभद्र इसी प्रकार से 4 ओर से घिरे, 4 राज्यों से सीमा साझा करते हो, अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, ललितपुर जनपद का एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिलता है? झांसी, जालौन, महोबा, बांदा या इटावा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, झांसी। तो ललितपुर जनपद एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद से साझा करता है? झांसी के साथ करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? यमुना, धसान, गोमती, सरयू या घाघरा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर। तो धसान नदी आपकी क्या करती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, धसान नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान्हार नदी परियोजना किन 2 राज्यों को जोड़ती है? किन राज्यों को जोड़ती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो कान्हार नदी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को जोड़ती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर का
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के एकमात्र जनपद सोनभद्र से सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश एकमात्र जनपद सोनभद्र से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा राष्ट्रीय पार्क सोनभद्र जिले के वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कांगड़ा नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बिलासपुर नेशनल पार्क, या चित्रकोट नेशनल पार्क, या भोरमदेव नेशनल पार्क? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के कौन से जिले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, या पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, या ऑप्शन सी पटना, नालंदा, वैशाली, या ऑप्शन डी दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, या ऑप्शन ई औरैया, काशी, गाजीपुर? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य से टोटल 7 जनपद क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना है। तो यहाँ पे आपका बिहार के कौन कौन से जिले यूपी से जुड़े हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है। बिहार के कौन से जनपद जुड़े हैं, तो यहाँ पे आपका 8 जनपद हो जाएगा। 8 जनपद बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे ये क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बिहार से जुड़े हैं? तो यहाँ पे वहाँ पे कितने जुड़े थे? 8 जनपद थे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 जनपद। कौन कौन से हो जाएंगे? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 2 2 4 2 6 7 जनपद आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे 100% कन्फ्यूज होना है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लेना है। तो बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क, सोहगी वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के महाराजगंज में आपस में लगे हुए हैं। शामली की सीमा किस राज्य से लगती है पूछा जाए तो हरियाणा राज्य से लगती है। कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, इसे हम शापित नदी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिसे हम शापित नदी के नाम से भी जानते हैं। बांध परियोजना पूछा जाए तो सोन नदी पे है, और उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले दिल्ली से लगते हैं? गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, या मेरठ, बागपत, या नवाबगंज? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? झांसी, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, या नन ऑफ द अबव? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो किसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हो जाएगा सोनभद्र, यानी कि सोनभद्र को कहा जाता है। याद रखना है, सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, या एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा से लगा हुआ है? 3, 5, 2 या 6 या नन ऑफ द अबव? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। तो कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से हो जाएंगे? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यानी कि जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर जिला किन राज्यों से घिरा हुआ है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, या उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत की ऊंचाई कितनी है? अमसोत की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर, 1000 मीटर, 957 मीटर, या 1100 मीटर, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 957 मीटर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत की ऊंचाई कितनी है? 957 मीटर है। नेक्स्ट है, मथुरा जिला किन राज्यों के से सीमा साझा करता है? हरियाणा, राजस्थान,
उत्तराखंड पंजाब, मध्य प्रदेश बिहार या उत्तराखंड हरियाणा या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राजस्थान। नेक्स्ट है, आगरा जिला किन राज्यों से सीमा साझा करता है? हरियाणा पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, उत्तराखंड बिहार, गुजरात मध्य प्रदेश या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें का ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान मध्य प्रदेश। तो आगरा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? लखनऊ, प्रयागराज, बदायूं, हरदोई या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो सर्वाधिक जिलों को कौन सा करता है? बदायूं करता है। ऑप्शन नंबर सी से प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बदायूं करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे जिला कौन सा है? सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। कितना क्षेत्रफल इसका? तो इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर बात करा जाए तो सोनभद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है? मतलब एक राज्य और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा है? बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी या पीलीभीत। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, पीलीभीत। पीलीभीत क्या करता है? उत्तराखंड और नेपाल एक देश और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। इसी तरह से महाराजगंज भी है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाराजगंज राजस्थान और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हापुड़, भदोही, कासगंज, शामली या नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हापुड़। इसका क्षेत्रफल मतलब कितना है पूछा जाए तो कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है, 660 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हापुड़ जिले का पुराना नाम क्या था? संत नगर, पंचशील नगर, शिवपुरी, गाजियाबाद नगर या नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचशील नगर। हापुड़ जिले का पुराना नाम क्या था? पंचशील नगर था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी हमने क्या पढ़ा है? सबसे बड़ा कौन था? लखीमपुर खीरी था जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर था। अब आ गया क्वेश्चन कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है? 6788 वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, गाजियाबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1034 वर्ग किलोमीटर या 1167 वर्ग किलोमीटर, 1442 वर्ग किलोमीटर या 1200 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1034 वर्ग किलोमीटर गाजियाबाद का क्षेत्रफल है। शामली जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे बताएंगे शामली जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो शामली जिले का पूछा जाए तो 1167 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1034 वर्ग किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर, 1442 वर्ग किलोमीटर या 1600 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1442 वर्ग किलोमीटर गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल, याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 471, कितना याद रखना है? 471 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती। पूछा जाए कितना है? तो श्रावस्ती का 65 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है, 65 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है?
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। कितना है इसका? 31.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है, लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती का पूछा जाए कितना है, तो श्रावस्ती का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? सबसे कम है तो 39,000 है, याद रखना 39,000 है। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।